Hello everyone, welcome to the journey of data analysis on my YouTube channel Zero to Data Analyst by Shalaka. We have started series of Power BI tutorials. Today is our part 8. In this tutorial, we are continuing the previous point, that is formatting of visuals. Let's see. So, in our previous tutorial, we have covered all these points under the visual header. ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने प्रीवियस वाले ट्यूटोरियल के अंदर कवर किए हैं. नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस बिलो द प्रॉपर्टीज हेडर. सो यहाँ पे इतने जो ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं, जो है मेरा डेटा फॉर्मेट, हेडर आइकॉन्स, टूल टिप, ऑल्ट टेक्स्ट एंड एडवांस ऑप्शन. दीज ऑप्शंस आर कॉमन फॉर ईच एंड एवरी विजुअल. सो अगर हम लोग विजुअल गैलरी में से कोई भी विजुअल क्रिएट करते हैं तो प्रॉपर्टीज वाले हेडर के अंदर जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है, ये वाले ऑप्शन जो है वो हर एक विजुअल के लिए कॉमन रहेंगे. सो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा डेटा फॉर्मेट. ठीक है, यहाँ पे विजुअल के अंदर हम लोगों ने जो भी डेटा यूज किया है, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है, वी हैव रीजन नेम एंड सेल्स वॉल्यूम कॉलम. सो ये दो डेटा के लिए क्या क्या फॉर्मेट्स अवेलेबल है. अभी जैसे कि रीजन नेम जो है वो टेक्स्ट कॉलम है, सो फॉर्मेट उसके लिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास, टेक्स्ट. लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ देखो फॉर्मेट के अंदर हमें मल्टीपल ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ये सेल्स वॉल्यूम को मुझे क्या फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना है, मुझे होल नंबर डिस्प्ले कराना है, डेसिमल नंबर कराना है, करेंसी में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, साइंटिफिक चाहिए, या फिर कोई कस्टम फॉर्मेट अगर हमें सेट करना है तो यहाँ से हम लोग उसे सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ के लिए मैं अभी रख रही हूँ होल नंबर. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ये जो होल नंबर के अंदर ये जो वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है, क्या उसे परसेंटेज में डिस्प्ले कराना है, तो ये टॉगल का यूज करके ऑन करो तो वहां पे देखो परसेंटेज के अंदर वो वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो रही है अलॉन्ग विद द कन्वर्जन. 1000 सेपरेटर चाहिए क्या, अगर मैं उसे ऑन कर रही हूँ तो यहाँ देखो वो कॉमा ऐड कर दे रहा है. उसी की तरह अगर हमें डेसिमल प्लेसेस भी चाहिए तो कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नंबर एंटर करो, उतने डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे वो डिस्प्ले कर रहा है. ठीक है, सो अगर ये वाली फॉर्मेटिंग हमें नहीं चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसेट टू द डिफॉल्ट. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हेडर आइकॉन्स. यहाँ पे देखो विजुअल के ऊपर हमें तीन छोटे छोटे आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं. एक है मेरा फिल्टर का सिंबल, एक है मेरा फोकस मोड, और ये 3 डॉट जो है वो है हमारा मोर ऑप्शंस. ठीक है, इसके आगे भी हमें बहुत सारे आइकॉन्स देखने हैं. सो ये आइकॉन्स के लिए अगर कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू द हेडर आइकॉन्स. नाउ यहाँ देखो अगर मुझे आइकॉन्स के लिए बैकग्राउंड सेट करना है तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, वहां पे अगर बॉर्डर अप्लाई करनी है तो बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं. आइकॉन का कलर क्या रखना है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अगर चेंज करेंगे तो बैकग्राउंड जो है, ठीक है, वो देखो आप फेड आउट हो रहा है. ठीक है, हाईएस्ट इज द ट्रांसपेरेंसी, फेंट विल बी द कलर लाइक दिस. देन यहाँ पे एक लिस्ट है देखो आइकॉन्स की. ये सारे आइकॉन्स हम लोग आगे जाके देखेंगे विजुअल के अकॉर्डिंग ये आइकॉन्स हम लोग कैसे यूज करते हैं. सो दिस इज द ऑप्शन इन द हेडर आइकॉन्स. नाउ नेक्स्ट है देखो यहाँ पे टूल टिप. नाउ अभी के लिए तो देखो टूल टिप का टॉगल जो है वो ऑफ किया हुआ है. अभी जब मैं मेरा कर्सर जो है मेरे विजुअल के ऊपर लेके जा रही हूँ और हवर ओवर कर रही हूँ तो कुछ डिस्प्ले हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है. लेकिन अगर मैं टूल टिप को ऑन कर देती हूँ तो यहाँ पे देखो जैसे मैं कर्सर यहाँ पे लेके जा रही हूँ तो एक एक्स्ट्रा बॉक्स अपीयर हो रहा है. दैट इज नथिंग बट ऑटोमेटिकली जनरेटेड टूल टिप. ठीक है, सो ये जो बॉक्स दिख रहा है वो क्या है, टूल टिप है. सो टूल टिप की कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके अंदर हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो मुझे उसका फॉन्ट चेंज करना है, लेबल का कलर चेंज करना है, वैल्यू का कलर चेंज करना है, ठीक है, बैकग्राउंड का कलर वगैरह को चेंज करना है टूल टिप के लिए, तो फिर वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है, अभी के लिए देखो ये जो रीजन नेम लिखा है, सम ऑफ द सेल्स वॉल्यूम लिखा है, वो क्या है, लेबल है. ठीक है, और उसके आगे रीजन का जो नाम है जैसे कि वेस्ट मिडलैंड है, सेल्स वॉल्यूम लिखा हुआ है 817K, ये हो गई उसकी वैल्यूज. सो उसका कलर हम लोग यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू का कलर मैं कर देती हूँ ये वाला. नाउ सी द डिफरेंस, वैल्यूज का कलर जो है वो चेंज हो गया. नाउ यू कैन सी हियर वन मोर ऑप्शन, ड्रिल टेक्स्ट एंड आइकॉन कलर. ठीक है, ड्रिल क्या होता है, ठीक है, ड्रिल थ्रू कैसे हम लोग करते हैं ये हम लोग आगे वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे. तो उसके लिए जो भी सिंबल यूज होता है ना, उसका कलर, उसके टेक्स्ट का कलर अगर मुझे चेंज करना है तो फिर हम लोग ये वाला ऑप्शन जो है वो यूज करेंगे. नाउ नीचे देखो बैकग्राउंड, ये टूल टिप का बैकग्राउंड है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला कलर जो है सेट कर लेती हूँ. नाउ यू कैन सी टूल टिप बैकग्राउंड कलर हैज चेंज्ड. why it is not appearing, okay, yes, visible.
नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वो है देखो ऑल्ट टेक्स्ट। ठीक है, क्या होता है ना, कुछ लोगों को ब्लाइंडनेस का इश्यू होता है जो ये रिपोर्ट या फिर ये इमेज देख नहीं पाएंगे। सो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रिपोर्ट के रिगार्डिंग या फिर ये विजुअल के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि यहाँ मैं लिख रही हूँ दिस इज विजुअल शोइंग सेल्स वॉल्यूम पर रीजन, सेल्स पर रीजन। ठीक है, तो क्या होता है ना, अगर उनके लैपटॉप पर कोई स्क्रीन रीडर ऐप है तो वो ऐप क्या करेगा, यहां से इंफॉर्मेशन को पढ़ के उन्हें सुनाएगा, ये वाली इंफॉर्मेशन को साउंड में कन्वर्ट करेगा। ओके, सो दिस इज द ऑल्ट टेक्स्ट। एंड नेक्स्ट है देखो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन। ठीक है, जो लेयर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये विजुअल एंड प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन के अंदर जितने भी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन जो है वो कवर कर लिए। अभी देखो अगर कहीं पर भी हम लोग जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जा रही हूँ वैल्यूज में, ठीक है, कहीं पर भी जब हम लोग कलर चेंज करने जाते हैं तो यहाँ देखो ये जो पैलेट ओपन हो रहा है ये पैलेट है थीम कलर्स का। पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर जितने भी थीम कलर्स अवेलेबल हैं वहां यहाँ पे वो डिस्प्ले करा रहा है। ठीक है, सो यहाँ देखो ये जो अपर लाइन में जितने भी कलर्स हैं ये ओरिजिनल कलर्स है। ठीक है, व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, एंड बिलो ईच एंड एवरी कलर देयर इज अ ऑफसेट कलर्स। ठीक है, जैसे कि ओरिजिनल कलर क्या है, ये व्हाइट कलर है, उसके नीचे यहाँ पर व्हाइट कलर के ऑफसेट कलर दिए गए हैं। जैसे कि ये व्हाइट ही है लेकिन 10% डार्कर है, अगेन व्हाइट 20% डार्कर, व्हाइट 30% डार्कर, लाइक दिस। सो दीज आर द थीम कलर्स अवेलेबल इन पावर बीआई डेस्कटॉप। इफ यू क्लिक हियर ऑन द मोर कलर्स, तो यहाँ देखो इस तरह से हम लोग ये व्हील का यूज करके कोई भी कलर जो है वो पिकअप कर सकते हैं एज पर अवर चॉइस। ठीक है, यहाँ देखो ये जो हेक्स लिखा है दिस इज द हेक्साडेसिमल नेम फॉर एनी कलर। हेक्साडेसिमल क्यों, क्योंकि वो कलर का नाम यहाँ पे 6 डिजिट्स में दिया गया है। ठीक है, एंड हर एक कलर के अंदर रेड का कंट्रीब्यूशन कितना है, ग्रीन का कंट्रीब्यूशन कितना है, ब्लू का कंट्रीब्यूशन कितना है, उसका भी अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो दीज आर द थीम कलर्स अवेलेबल इन पावर बीआई डेस्कटॉप। नाउ यहाँ पे देखो कुछ प्री डिफाइंड थीम्स भी हमारे पास अवेलेबल है। इफ यू गो हियर इनटू द व्यू मेनू, व्यू मेनू में जाने के बाद यहाँ पे देखो थीम्स गैलरी ओपन होती है। ठीक है, सो यहाँ से डायरेक्टली आप कोई भी थीम आपके रिपोर्ट के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर मोर थीम यू कैन ब्राउज फॉर द मोर थीम्स हियर, यू कैन गो टू द थीम गैलरी। और अगर आप कोई थीम यहाँ से सिलेक्ट करते हो और वो थीम को आपको कस्टमाइज कराना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली थीम सिलेक्ट की, कोई एक थीम, ठीक है, तो मेरे रिपोर्ट के अंदर जितने भी पेजेस है, जितने भी विजुअल्स है, सारे पेजेस को, सारे विजुअल्स को ये वाली थीम जो है वो अप्लाई हो जाएगी। लेकिन मुझे इसे कस्टमाइज करना है, मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये पिंक नहीं चाहिए, मुझे उसके जगह पे ब्लैक कलर चाहिए, तो भी हम लोग थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेटिंग ऑफ विजुअल्स इन पावर बीआई डेस्कटॉप। नाउ यहाँ देखो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर विजुअल की फॉर्मेटिंग करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, विजुअल को सिलेक्ट करते हैं। जब हम लोग विजुअल को सिलेक्ट करते हैं तो विजुअल फॉर्मेटिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे सारे ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं इन फॉर्मेट पे। लेकिन जब हमारा विजुअल जो है वो डीसिलेक्टेड है तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मेट पेन के अंदर जो ऑप्शंस है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस फॉर द पेज। किसी पर्टिकुलर पेज के लिए अगर मुझे फॉर्मेटिंग करनी है तो फिर हम लोग यहाँ से वो फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो पेज इंफॉर्मेशन है, अभी पेज का नाम क्या है, पेज 1 है, मुझे चेंज करना है, यहाँ से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। टाइप देखो पावर बीआई के अंदर पेज टाइप जो है 3 टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्ड, टूल टिप एंड ड्रिल थ्रू। सो टूल टिप पेज क्या होता है, ड्रिल थ्रू क्या होता है, वो हम लोग आगे वाले ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे कैनवास सेटिंग। कैनवास मतलब क्या, जहाँ पे हम लोग हमारे एक्चुअल विजुअल्स पुटअप कर रहे हैं। दिस व्हाइट एरिया, यहाँ पे देखो ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, इसके अंदर का जितना भी पोर्शन है वो क्या है, हमारा कैनवास है। सो कैनवास के लिए भी कुछ सेटिंग अगर करनी है, ठीक है, उसकी अलाइनमेंट टॉप चाहिए, मिडिल चाहिए, ठीक है, उसका रेशो अगर चेंज करना है तो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे कैनवास बैकग्राउंड। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये वाला। ठीक है, अभी वो विजिबल नहीं है, क्यों, अभी एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी 100% है तो वो नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं ट्रांसपेरेंसी कम कर रही हूँ, कैनवास के लिए हम लोगों ने जो बैकग्राउंड कलर सेट किया है वो विजिबल हो रहा है। कैनवास के बैकग्राउंड के लिए अगर मुझे कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो इमेज भी हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे वॉलपेपर। ठीक है, वॉलपेपर इज डिफरेंट देन कैनवास बैकग्राउंड। वॉलपेपर जो है वो पूरे के पूरे पेज को अप्लाई होता है,
जैसे कि समझो यहाँ से मैं ये कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। नाउ अभी यहाँ पे देखो आपको वो कलर विजिबल नहीं हो रहा है, सो मैं डेटा पेन को एंड फॉर्मेट पेन को कोलैप्स कर देती हूँ। नाउ यू कैन सी, सो ये जो स्काई ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, मेरा कैनवस है, ठीक है। सो अगर मैं कैनवस के लिए बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करती हूँ तो वो ओनली कैनवस को ही अप्लाई होगा, और वॉलपेपर हम लोग अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो पूरे के पूरे पेज को अप्लाई होगा एंड टू एंड, लाइक दिस, ओके। सो वॉलपेपर इज डिफरेंट देन कैनवस बैकग्राउंड। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे फिल्टर पेन एंड फिल्टर कार्ड्स, ठीक है, ये है हमारा फिल्टर पेन। सो फिल्टर पेन की अगर फॉर्मेटिंग करनी है या फिर फिल्टर कार्ड्स की फॉर्मेटिंग करनी है तो ये ऑप्शंस का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। अभी जैसे कि देखो फिल्टर कार्ड्स क्या होते हैं वो यहाँ पे अभी विजिबल नहीं है, लेकिन समझो मैं किसी विजुअल को सिलेक्ट करती हूँ। सो विजुअल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखो ये जो रीजन नेम वाला एक कार्ड आ रहा है, सम ऑफ द सेल्स वॉल्यूम वाला कार्ड आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं फिल्टर कार्ड्स, ठीक है। जब हम लोग विजुअल को सिलेक्ट करते हैं तो ही फिल्टर कार्ड जो है वो विजिबल है। नाउ सो अगर हमें क्या करना है, फिल्टर पेन की फॉर्मेटिंग करनी है या फिर फिल्टर कार्ड्स की फॉर्मेटिंग करनी है तो हम लोग ये वाले ऑप्शंस का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कोई कलर जो है टेक्स्ट के लिए अप्लाई कर लेती हूँ, ये वाला कलर में सिलेक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखो फिल्टर पेन में वो सारे चेंजेस जो है वो हो रहे हैं, ठीक है। सो इनपुट वैल्यू के लिए, हेडर के लिए, सर्च बॉक्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं फॉर्मेटिंग के लिए, जो हम लोग यूज कर सकते हैं फिल्टर पेन के फॉर्मेटिंग के लिए। एंड फिल्टर कार्ड्स की अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ पे सेपरेट ऑप्शन दिया गया है एज ए फिल्टर कार्ड्स, ठीक है। फिल्टर कार्ड्स कब दिखाई देंगे हमें, जब हम लोग विजुअल को सिलेक्ट करेंगे। सो हमारे पास जितना भी डेटा ऐड किया है विजुअल में उस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें फिल्टर कार्ड जो है वो विजिबल होते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेटिंग इन पावर BI डेस्कटॉप, formatting of visuals and formatting of report page. So we'll end here. For any queries, please comment. Till then, stay tuned, like, comment, share and subscribe. Thank you.